नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विदेशी आक्रमणकारियों पर जोरदार अटैक किया है। महाराज सुहेलदेव के विजय उत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे योगी ने पिछली सरकारों पर देश के इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। योद्धा योगी ने किया है सबसे बड़ा आक्रमण। महाराजा सुहेलदेव विजयोत्सव के मौके पर योगी ने साफ कहा कि जो लोग अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद गौरी, औरंगजेब से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, वो समाज में सम्मान के हकदार नहीं। हमें यह भी तय करना होगा कि जो लोग मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, औरंगजेब और इस प्रकार के लोगों के साथ अपने रिश्तों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई स्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। योगी ने एक और जोरदार अटैक किया। कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने सनातन धर्म को निशाना बनाकर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की साजिश रची। जो विदेशी आक्रांता थे, लुटेरे थे, बेधर्मी थे, उनके जो हमले होते थे कबीलों में, अलग अलग ग्रुपों में बनकर के छापामार युद्ध के रूप में उनकी कार्रवाई होती थी। उन्हें मालूम था कि सनातन हिंदू धर्म को नष्ट करना है तो यहां के मठ मंदिरों को नष्ट कर दो, क्योंकि वे हमारी एकात्मता के आधार थे। इस धर्म के वह संजीवनी थे, इसके प्राण थे, उनको नष्ट कर दो। उसके बाद इस देश को विभाजित कर दो, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और तमाम अन्य बातों के आधार पर, और उसके बाद इस देश को लूटो, इस देश को अपने अनुसार फिर एक चारागाह बना दो। विदेशी आक्रांताओं के बाद योगी ने इतिहासकारों और सरकारों पर अटैक किया जिन्होंने इतिहास से छेड़छाड़ की। कैसे भारत के वास्तविक इतिहास को दबा करके रखा गया था, कैसे हमें हमारे महापुरुषों से दूर करके हमारे स्वाभिमान को कैसे कचोटा गया था, उसका एक उदाहरण है महाराज सुहेलदेव को इतिहास में कोई सम्मान न मिल पाना। योगी ने नसीहत दी कि जो कौम इतिहास को संजोकर नहीं रख सकती, उसका भूगोल भी सुरक्षित नहीं रहता। और इसलिए कहा गया कि जो कौम अपने महापुरुषों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, वो अपना इतिहास भी स्मरण नहीं कर सकती, और जो अपने इतिहास को सजो करके जो कौम नहीं रख सकती, वो अपने भूगोल की भी रक्षा नहीं कर सकती। योगी ने साफ साफ कहा कि इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है और इसकी शुरुआत यूपी से होगी। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान के जरिए एक चुनौती भी डाली। उन्होंने साफ कहा कि वक्त आ गया है कि सांप्रदायिकता को लेकर बहस की जानी चाहिए, ताकि ये पता चले कि राष्ट्रवादी कौन है और सांप्रदायिक कौन है। उन्होंने इतिहास से छेड़छाड़ करने वालों को भी बेनकाब किए जाने की जरूरत बताई। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं। क्या अच्छा अवसर नहीं होगा जब इस देश के अंदर वास्तव में सांप्रदायिकता पर एक बार चर्चा कर ही ले। कौन सांप्रदायिक है और कौन इस देश के अंदर राष्ट्रवादी है। क्या राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता में अंतर महसूस नहीं होना चाहिए? जो लोग वोट बैंक बना करके तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत समाज को बांटने का काम आजादी के बाद से ही किए हैं, वो अपने आप को मानवतावादी कहते हैं। जो इस देश के बहुसंख्यक समाज को गाली देते हैं, इतिहास के महापुरुषों का अपमान करते हैं, भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं, भारत के विखंडन की नींव रखते हैं, वे अपने को मानवतावादी कहते हैं। क्योंकि इतिहास में ऐसे महापुरुषों का एक शरारत के तहत नाम हटा दिया गया। भारत के स्वाधीनता के अभियान में जिनका योगदान रहा है, ऐसे सभी महापुरुषों को, सभी क्रांतिकारियों को, सभी वीर शिरोमणि महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत सरकार ने इस बात को
प्रखरता के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। इस इतिहास में उन्हें सम्मान मिलना चाहिए और पाठ्यक्रम का हिस्सा उन महापुरुषों को बनाया जाना चाहिए। कैसे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए समाज को बांटा गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इस शरारत का पर्दाफाश किए जाने की आवश्यकता है, बताए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास वास्तविक रूप में जिस दिन समाज के सामने आ जाएगा, बहुत सारे चेहरों पर लगा हुआ मुखौटा उतर करके दूर हो जाएगा और जब उनका वास्तविक चेहरा सामने आ जाएगा तो उस दिन ये देश पहचानने लग जाएगा कि इन लोगों ने इस देश और इस धर्म के प्रति कितना बड़ा अनर्थ किया था। ये लगातार हुआ है। आजादी के बाद से ही इस प्रकार की शरारत प्रारंभ हो गई थी। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के उस अभियान को मात्र एक विद्रोह बताने का प्रयास हो रहा था। महाराणा प्रताप को कहा जाता था कि वो तो एक क्षेत्र के मात्र एक छोटे से दायरे में लड़ रहे थे अपनी सत्ता को बचाने के लिए। ऐसी टिप्पणी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति और ऐसी टिप्पणी गुरु तेग बहादुर के प्रति, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति भी की गई, एक शरारत के तहत। योगी आदित्यनाथ के तेवर बतौर सांसद भी सबके सामने रहे, तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गड़बड़ी करने वाला हर शख्स उनके निशाने पर रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ बीजेपी का एक आक्रामक चेहरा हुआ करते थे। अपने बयानों को लेकर योगी अक्सर अपने विरोधियों के निशाने पर रहा करते थे। केवल माला जपने से काम नहीं चलेगा, कुछ लोग भाला चलाने वाले भी होंगे। पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। भारत का पानी पिएंगे, भारत में अपने सारे कर्म और कुकर्म करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अगर धर्मांतरण होगा तो मुझे लगता है कि घर वापसी का कार्यक्रम भी चलेगा। अगर किसी ने जिन्ना बनने का प्रयास किया, जिन्ना बनने के पहले इस देश की जनता उसको दफन कर देगी। योगी के तेवर पहले से ही साफ रहे हैं, चाहे किसी को भला लगे या बुरा। जिस दिन हिंदू कमजोर होगा तो वही होगा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहा है। हम वन होने दें। कुछ लोग हमें धमकी देते हैं। एक हैदराबाद का मौलवी वो कहता है कि सेना को हटा दो, पुलिस को हटा दो, हम उसके कहना चाहते हैं। केवल एक ही चेतावनी है, जिस दिन हम हटा देंगे तो उस दिन दूसरा बांग्लादेश होगा। अगर योगी की हिंदुत्व को लेकर राय स्पष्ट है तो सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था पर भी अपनों को लेकर सख्ती में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बंधुओं, हम लोगों ने एक बात के लिए स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कानून का राज होगा, लेकिन कानून का ये राज हो इसके लिए आप सबको भी उस कानून के दायरे में रह करके अपनी बात को रखनी होगी और कार्यकर्ताओं को भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अब ये विपक्ष में नहीं बल्कि सरकार में है। केंद्र में भी और प्रदेश में भी उनकी सरकार है। योगी सिर्फ बयानों से ही सख्त नहीं है, बल्कि उनकी सरकार कामकाज को लेकर भी सख्त है। एंटी रोमियो ऑपरेशन से लेकर बाहुबलियों पर नकेल कसने तक हर फैसले में योगी का एक संदेश है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के देवरिया में शहीद का अपमान हुआ, कैसे, आइए देखते हैं। पहले इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे थे। प्रेम सागर पुंछ में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में शहीद हो गए थे, जिसके 11 दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उनके घर टीकम पार्क गांव पहुंचे। योगी के दौरे के 24 घंटे पहले प्रशासन ने शहीद के घर को हाईटेक बना दिया। जिस कमरे में सीएम परिजनों से मिलने वाले थे उसमें एसी लगवाया गया, सोफे और कालीन बिछाए गए। लेकिन सीएम योगी के जाने के बाद प्रशासन ने वो किया जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। प्रशासन ने शहीद के घर से वो सारा सामान हटा दिया जो योगी के आने से पहले लगाया गया था। अब इसे एक शहीद का अपमान नहीं कहेंगे,
तो और क्या कहेंगे। शहीद प्रेम सागर का परिवार भी प्रशासन की इस शर्मनाक करतूत से बेहद नाराज है। मुख्यमंत्री जी आए थे 6:30 बजे के लगभग में आए थे वो, और एसी लगाए थे एक रूम के अंदर, और सोफा सेट लगाए थे, कुर्सी वगैरह लगाए थे, और नीचे दरी बिछाए थे, और जनरेटर वगैरह आया था। इसके अलावा नहीं कुछ आया था। कब लेकर चले गए लोग? अब जब भी लेकर चले गए, जिस समय मुख्यमंत्री जी वापस चले गए उसके तुरंत 10-15 मिनट आधा घंटे के बाद वो सारे सामान लेकर के चले गए। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि शहीद का कहीं अपमान हो रहा है, तुरंत ले जा रहे हैं? जी, अपमान की बात है, इसलिए कि वो लोग तुरंत ही लेकर के चले गए, और उनको 1-2 दिन तक छोड़ना चाहिए था। सर जब चले गए तो सब कुछ मतलब चला गया, उनका था, वो लोग लेके चले गए, शायद भाड़े का था। क्या क्या लगा था, क्या क्या ले गए लोग? मतलब जो भी लगा था एसी था, वो कालीन वगैरह, सोफा वगैरह सब कुछ ले चले। बीजेपी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और प्रशासन की इस हरकत पर नाराजगी जताई है। नहीं, बिल्कुल है, अपमान की बात है कि ये प्रशासन की गलती है और इसे स्वीकार करना चाहिए, और प्रशासन को चाहिए कि शहीद का सम्मान करे। भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान करती है, हमारे मुख्यमंत्री जी शहीदों का सम्मान करते हैं, हमारी सरकार शहीदों का सम्मान करती है। शहीदों के कारण ही तो हम हैं, तो हमें शहीदों का सम्मान करना चाहिए और प्रशासन को भी करना चाहिए। बीजेपी का ये भी कहना है कि इस मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया जाएगा, जिसके बाद ही ये तय होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होनी है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि इस तरह की बात हुई है, फिर देखिए मुख्यमंत्री जी क्या निर्देश देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक शहीद और उसके परिवार का अपमान है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इस मामले को गंभीरता से ले और दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी ऐसा करने की हिम्मत न करे। टीम न्यूज़ नेशन। एमपी के उज्जैन से कथित गौरक्षकों की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोपियों ने एक शख्स को सरेआम पीटा, वो रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा।